गाइस अगर आपका बजट टाइट है और आपको बिना अपने क्षेत्र में चाहे अपने शहर में भौकाल टाइट कराना है, चाहे आपको दबंगई कराना है, तो 100% इस महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल को भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, खरीद सकते हो, जिसका कि आपको एक शोरूम कीमत मात्र आपको 12,99,000 रुपया ही पड़ती है। बट ये जो आप हमारे सामने गाड़ी देख रहे हो, जिसमें कि आपको बॉस एडिशन का जो किट है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। टोटल 12 से 15 जो एसेसरीज किट है वो आपको इस गाड़ी पे कंपनी आपको इंस्टॉल करके देती है। बहुत सारे जो एसेसरीज है वो आपको लगाए गए। हर एक एसेसरीज में आपको 1 बाय 1 करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही साथ इस बेस मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको क्या कुछ बेस्ट फीचर्स देखने को मिलेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। कहीं से आप ये चीज नहीं बोल सकते हो ना कि एक बेस मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉस एडिशन का किट है ना, सामने फुल जो क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है और बीचों बीच आप यहाँ पे देखो बोनेट पे स्कूप। ये ना सिर्फ डिजाइन के लिए अभी भी आपको इस स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको यहाँ पे मिल रही है। नीचे अगर आप आते हो तो ये बम्पर आप देखो काफी ज्यादा रगड़ लुक निकाल के देती है और ये पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ बॉस एडिशन में आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है। हेडलाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फेक डीआरएल का यूज है वो आपको मिलेगी, रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी, हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको कुछ डार्क क्रोम के फिनिश है वो आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं दिया गया, बट ये चीज भी आप आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल जब इस गाड़ी का आप देखोगे ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो 4.56 mm के साथ मिलती है। काफी लंबी मिलेगी और काफी हाइट भी रखी गई है, जिस कारण से साइड से गाड़ी काफी ज्यादा आपको यहाँ पे रोड अटेंशन कमाल की निकाल के देती है। तो आरबीएम अगर आप देखोगे इस बॉस वाले एडिशन में आपको यहाँ पे कुछ फेक कार्बन के फिनिश है वो आपको यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे भी आपको डार्क क्रोम का फिनिश है वो आपको यहाँ पे मिलती है। टायर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगी। जो भी टायर साइज है 235/65 R17 17 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेगी। व्हील कैप आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है और आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप है वो आती है। व्हील आर्चेज अगर आप देखोगे तो ये पार्ट बॉडी से काफी बाहर निकली हुई है और ये हर एक पार्ट आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही आती है। साइड में अगर आप एक लाइटिंग देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ, बट ये जो आप ग्लॉस ब्लैक कलर का फिनिश देख रहे हो ये आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है। फुट स्टेप ये पार्ट भी आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में मिल जाएगी और गाड़ी की एक बार आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखो, लगभग आपको 209 mm के साथ मिलती। कहीं भी चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। डोर हैंडल अगर आप देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे प्रीमियम के लिए फुल डार्क क्रोम के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बी पिलर ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में, दोनों साइड आप यहाँ पे देखो डोर वाइजर है इसे लगाया गया है। ए पार्ट भी आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में ही मिलती है। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो आप यहाँ पे रूफ देख रहे हो कुछ स्लोपी से डिजाइन के साथ मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको दोनों साइड रूफ रेल्स कुछ मैट फिनिश के साथ आती है। अब आ जाओ पीछे की ओर और यहाँ पे देखो लगभग आपको इस गाड़ी में 60 kg का जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे आती है। गाइस रियर प्रोफाइल पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी का जो भी डिजाइन है ना उसे एक बार आप देख लो। हाइट अगर आप देखोगे तो मेरे हाइट से आप देखो कितना ज्यादा ऊंचा मिलता है। मैं टोटली अपने हाथ को ऊपर कर लिया, उससे ऊपर भी ये गाड़ी मिलती है, जिस कारण से रियर से भी ये लुक आपको ना काफी बोल्ड और काफी बड़ी सी आपको यहाँ पे निकाल के देने वाली है। ये जो आप यहाँ पे स्पॉइलर देख रहे हो ये आपको आफ्टर मार्केट चढ़ाई गई है। ये बॉस एडिशन में आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं मिलेगी। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इस जगह पे मिलेगा। यहाँ पे भी आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, बेस मॉडल है, जिस कारण से वाइपर वाशर डिफॉगर की यूनिट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। बीच में ये जो पैनल है ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ और यहाँ पे आपको न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस जगह पे भी आपको जो भी डोर हैंडल है फुल क्रोम के साथ मिल जाती है। नीचे अगर आप आओगे तो दोनों साइड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो आपको दिया गया है। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिलेंगे और ये जो आप यहाँ पे बम्पर देख रहे हो महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में पहले से मिल जाती है। इस तरफ आ जाओ जहाँ की आपको स्कॉर्पियो क्लासिक एस बॉस एडिशन का जो ब्रांडिंग है वो आपको कुछ क्रोम के साथ आपको यहाँ पे किया गया है। और टेल लाइट सेक्शन भी अगर आप देखोगे तो कुछ डी शेप में हेलोजन बल्ब के साथ आती है और यहाँ पे भी आपको प्रीमियम के लिए कुछ डार्क क्रोम का यूज है वो आपको मिल जाएगी। ऊपर में ये जो पार्ट देख रहे हो फुल आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। पीछे अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखाऊं तो सबसे पहले ये देखो कुछ आपको यहाँ पे भी ना ये डोर 90 डिग्री आपको यहाँ पे ओपन हो जाती है। पीछे कोई भी स्पीकर है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी और अंदर में आप यहाँ पे स्पेस एक बार आप चेकआउट करो, इतना ज्यादा स्पेस मिल जाता है ना कि इससे आप बूट स्पेस मतलब कि अपने सामान ले जाने के लिए चाहे बैठने के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दो लोग आप आमने सामने आराम से बैठ सकते हो, बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको सामान ले जाना है तो इस वाले सीट को आप यहाँ पे फोल्ड भी कर सकते हो। मैट देख रहे हो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में ही चढ़ाई गई है और ये जो आप यहाँ पे सीट नजर आ रहा होगा ना फुल लेदर के साथ, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में ही मिलती है। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठने की और यहाँ पे स्पेस दिखाने की। उससे पहले गाड़ी का हाइट आपको मैंने बताया ज्यादा मिलता है। नीचे फुट स्टेप आपको यहाँ पे मिल जाएगी और अलग से आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। इसका आप यूज करके ना काफी इजिली आप अंदर बैठ सकते हो। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं
उससे पहले आप जान लो मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे ना यहाँ पे सच कहीं से भी बैठने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेग रूम काफ़ी कमाल की मिलेगी, नी रूम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा मिलता है। हेडरूम में आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगी। 3 से 4 लोग आप यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ये जो आप यहाँ पे कुशन वाला पिल्लो देख रहे हो, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे बॉस एडिशन है, उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 3 सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दिया गया। सीट कवर मैंने आपको बताया कि ये हर एक पार्ट आपको बॉस एडिशन में लेदर के साथ आपको यहाँ पे चढ़ाया गया है। बीच में अगर आप आओगे तो कोई भी आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी इस बेस मॉडल में। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 मिलती है और दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी। और सबसे पीछे देखो इस जगह पे एक आपको हेलोजन वर्क के साथ लाइट है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसका जो भी ब्लोअर है वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर पाओगे। 2-2 का फोल्डर मिलती है और दोनों साइड देखो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर है, सीट के पीछे आपको यहाँ पे आती है। और गाइस अब बारी आती है इसके इंटीरियर पे चलने की। उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ना, ये पार्ट आप देखो काफी बेसिक सा जो डोर ट्रिम है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ जो ग्रैब हैंडल है ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ मैट फिनिश के साथ और इनसाइड डोर हैंडल ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ। वो आरबीएम को आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। सीट अगर आप देखोगे तो सिर्फ इसे आप रिक्लाइन कर सकते हो, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे नहीं आती है और आगे पीछे आप यहाँ पे इसे कर पाओगे। नीचे अगर आप ये पार्ट देखोगे ना, स्कफ प्लेट जहाँ की आपको स्कॉर्पियो का ब्रांडिंग दिया गया है लाइटिंग के साथ, ये पार्ट आपको यहाँ पे बॉस एडिशन में मिल जाती है। डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया है। फ्यूल लीड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और इस जगह पे देखो हेडलाइट की लेबलर है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 2 की मिलती है और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे बेसिक सा दिया गया है, बट जो फ्री फीचर्स है वो आपको मिल जाएगी। रिमोट की आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। और गाइस अब मैं इसके इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ पे बेस मॉडल स्कॉर्पियो क्लासिक की आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बेसिक सा दिया गया। कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी और कुछ डुअल टोन कलर का यूज है वो आपको मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको यहाँ पे 2 ही एयरबैग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बीच में अगर आप देखते हो तो एसी वेंट आपको यहाँ पे 2 दिया गया है, कुछ मैट फिनिश के साथ मिल जाएगी। ये आपको मैंने बताया कि कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगी और मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी है वो आपको इस जगह पे दिया गया है। एसी हाई और एसी लो के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफॉगर के कंट्रोल दिए गए और नीचे देखो हिल डिसेंट कंट्रोल वाली फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी में अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ESP ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे अलग से जो बटन है वो आपको आती है। हजार्ड के बटन आपको इस जगह पे दिए गए। 12 वोल्ट के एक चार्जिंग सॉकेट आपको इस जगह पे मिलेगी। टोटल 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे आती है। ये जो पैनल है ना फुल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ बेसिक सा पैनल दिया गया है। हैंड ब्रेक आपको इस जगह पे आती है और यहाँ पे ये पार्ट देखो चारों ही जो पावर विंडो के कंट्रोल आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ की आपको ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ भी आती है। और यहाँ पे आपको लॉक करने के लिए अलग से बटन भी दिया गया है। कुछ छोटा सा स्पेस, कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं आती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी जो स्पेस है ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड अगर मैं आते हो तो यहाँ पे आपको मिरर है वो आपको मिल जाती है और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया। बीच में इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे कोई भी सनग्लास होल्डर है वो नहीं आती है। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो टोटली राउंड शेप में आपको दिया गया, काफी बेसिक सा स्टीयरिंग मिलेगी। एडजस्टेबिलिटी अगर बात करोगे तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। न्यू महिंद्रा का लोगो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और MID अगर आप देखोगे तो राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया। बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल मिल जाएगी, जहाँ की आपको डिजिटल में क्लॉक दिखाने वाली, ट्रिपे दिखाने वाली, ओडोमीटर दिखाएगी। और इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो ये देखो जहाँ की आपको ट्रिप भी और आपको यहाँ पे ट्रिपे दिखा रही है, फ्यूल गेज और आपको टेम्परेचर दिखाएगी। बट कोई भी माइलेज कितना दे रही है, चाहे रेंज है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताती है। और वार्निंग की लाइट है कुछ आपको यहाँ पे शो कर देती है। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में और लेफ्ट साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में। तो गाइस ये सारी कुछ हो गई स्कॉर्पियो क्लासिक एस बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स था और बॉस एडिशन में क्या कुछ एक्सेसरी चढ़ाई गई थी। हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बोनेट है ना वो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं तो ये देखो बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाएंगी, जो कि आपको स्कॉर्पियो एन में भी आपको यहाँ पे मिसिंग मिलती है। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन दिए गए, 4 सिलेंडर के साथ आ जाती है। लगभग आपको 130 bhp की पावर और आपको ये गाड़ी 300 Nm ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे निकाल के देती है। काफी पावरफुल रखा गया, कहीं भी चला लो, कहीं भी खींच लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो गाड़ी लगभग आपको 12 से 13 तक का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देती है। ऑन रोड कीमत अगर आप देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रतीक महिंद्रा पे आपको 14,90,000 रुपीज पड़ती है। अंडर 15 लाख में अगर आप इतनी बड़ी सी SUV लेना चाहते हो तो सिर्फ महिंद्रा ही आपको प्रोवाइड कर पाती है। कुछ ऑफर अगर आप इस गाड़ी के रिलेटेड देखते हो तो सबसे पहला जो और सबसे बड़ा जो डिस्काउंट इस गाड़ी पे चल रही है, जो कि आपको 25,000 रुपए का डायरेक्ट कैश डिस्काउंट, दूसरा 37,000 रुपीज का जो एसेसरीज है वो आपको इस गाड़ी में अभी फिलहाल फ्री में आपको यहाँ पे मिल रही है। और तीसरा डिस्काउंट जो कि इसका एक्सटेंडेड वारंटी पे किया गया, लगभग आपको 18,000 रुपया कॉस्ट करती है,
जो कि आपको इसका 4th ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी है वो आपको यहाँ पे कंपनी चाहे शोरूम आपको यहाँ पे अभी फिलहाल फ्री में ही प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप लेना चाहते हो ना तो 100% इस गाड़ी को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। S11 नहीं लेके आप S को लेना, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है वो आपको इस गाड़ी पे अभी फिलहाल मिल रही है। तो जो भी डिटेल्स है इस गाड़ी के रिलेटेड हर एक कुछ मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।